हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, यूपीटीजीटी साइंस का पूरा सिलेबस वीडियोस के माध्यम से मैंने कवर कराया अपने चैनल पर। वीडियोस भी आई हैं, लाइव क्लासेस भी ली है और जो आपके डाउट्स थे वो भी सॉल्व किए हैं टेलीग्राम ग्रुप से। फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने टीचमेंट ऐप है उसको भी ज्वाइन किया है। वहाँ पर मैंने क्लासेस बनाई है जिसमें आप यूपीटीजीटी साइंस को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा पेड बैच भी खरीद सकते हैं। पेड बैच में आपको सारी की सारी क्लासेस, लाइव क्लासेस मिलती हैं आपके यूपीटीजीटी साइंस एग्जाम की भी, पीजीटी केमिस्ट्री की भी, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक की एक्सप्लेनेशन दी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं और साथ साथ आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं टेस्ट और क्विज के माध्यम से, ताकि आपको पता लग जाए कौन सा चैप्टर कितना तैयार है। फुल मॉक टेस्ट भी मैं उस पर देने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो टीचमेंट ऐप पर जाइए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही पेड बैच लॉन्च होगा मैं आपको बता दूंगा, 1 से 2 दिन के अंदर पेड बैच लॉन्च होने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के इस टॉपिक की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन, महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। फ्रेंड्स, ये जो महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये सारी की सारी ऑर्गेनिक की है, कार्बनिक रसायन की है। जनरली जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती हैं वो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट। अगर मैं पीजीटी केमिस्ट्री की बात करूं तो इस जितनी भी रिएक्शंस मैं कराऊंगा उन सबका वेटेज आपका चला जाएगा 160 प्लस मार्क्स का। कितने का? 160 प्लस मार्क्स का। और अगर यूपीटीजीटी साइंस की बात करता हूं तो ऑर्गेनिक का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इन रिएक्शंस के बाद बच जाएगा। ठीक है, यूपीटीजीटी साइंस में अगर मैं मान के चलूँ तो ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन 40 मार्क्स का तो आपको यहाँ से कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आती है। ठीक है, 40 मार्क्स का तो कंटेंट मैं दे सकता हूँ, 10 क्वेश्चन तो आते हैं, तो वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो मतलब जितने भी ना वर्ड्स जो रिएक्शन आते हैं, लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ नेम रिएक्शन, मैं उनके साथ साथ ऐसा भी करने वाला हूँ जैसे कि हेलोजनेशन क्या होता है, नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रीकरण क्या होता है, हेलोजनीकरण क्या होता है, सल्फोनेशन क्या होता है, एरोमेटाइजेशन क्या होता है। इस तरह के जो टर्म्स वाली रिएक्शन है ये भी देने वाला हूँ, नेम रिएक्शन है वे भी देने वाला हूँ। सो इस चैप्टर में इंक्लूडिंग रहेंगी नेम रिएक्शंस, जितनी भी नेम रिएक्शन है वो भी इसमें इंक्लूड रहेगी। ठीक है, और जो हमारी टर्म्स रिएक्शन होती है वो भी इसमें इंक्लूड रहेगी। ठीक है, नेम्स रिएक्शन होती है जो जैसे वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उल्मन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ये जो रिएक्शंस है वो सब हो गई। ओके, अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिएक्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं फिर आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहली रिएक्शन इसमें लेने वाला हूँ वुड्स रिएक्शन, विच इज एन ईजीएस्ट रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन को देखेंगे जो कि एक सबसे ईजी रिएक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और है, मैं जो इसमें चैप्टर में चलने वाला हूँ, जनरली हम एल्केन से शुरू करेंगे। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और फिर बेंजीन और फिर अपना जो भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी ग्रुप है, एल्किल हैलाइड, फिनॉल, मतलब अल्कोहल, फिनॉल और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, वो सब इसी तरह से मैं सीरीज में लेके चलता हूँ, इसी तरह से सीरीज में लेके चलूँगा। तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, वुड्स रिएक्शन बहुत ही ईजी रिएक्शन है। ये जनरली होती है हेलो एल्केन्स के बीच। किसके बीच? हेलो एल्केन्स। एक्चुअली इट इज़ एन कपलिंग रिएक्शन जिसमें हम हेलो एल्केन्स यूज़ करते हैं, प्लस इसके साथ हम यूज़ करते हैं सोडियम विच इज़ एन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, जो यूज़ होता है किसमें? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब ये क्या बनाता है? ये बनाते हैं एल्केन। क्या बनाते हैं? सिंपल एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एल्केन बनाते हैं और एल्केन बनाने के साथ साथ इसमें से Na का जो भी सॉल्ट होगा, भाई जो भी हमारा एल्किल हैलाइड होगा उसमें जो भी Na का सॉल्ट होगा अलग हो जाएगा। चलिए एक रिएक्शन से देखते हैं। देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मान लो हमारे पास एक हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन कौन सा होता है? जिसमें एल्केन के साथ कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा है। हेलोजन मतलब एक्स मतलब से डिनोट करते हैं, जैसे कि Cl, Br, I, F, इनमें से कुछ भी। ठीक है, तो हेलो एल्केन में बनाता हूँ। देखो, मैंने बनाया CH3 CH3Cl। ठीक है, अब देखो मैं इसकी सोडियम से रिएक्शन करा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ ये, अब क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें हेलो एल्केन्स के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं, तो एक और मॉलिक्यूल्स मैंने लिया ClCH3 या फिर CH3Cl, एक ही बात है ना दोनों। अब इसमें से बहुत ईजी वे में क्या होता है कि जो NaCl है वो इनके क्लोरीन को हटा लेता है, जो सोडियम है वो इनके Cl को हटा लेता है। जब इनके Cl चले जाते हैं तो ये दोनों CH3 आपस में जुड़ जाते हैं, ये दोनों CH3 आपस में जुड़ जाते हैं। ओके, और NaCl इसमें से अलग निकल गया। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब ये हमारा क्या बना है, हमें पता है ये इथेन है, और इथेन कैसा होता है? इथेन इज एन एल्केन। इथेन किसका एग्जांपल होता है? एल्केन का एग्जांपल। तो हमारा वुड्स रिएक्शन में क्या बनता है? एल्केन बनता है। अब फ्रेंड्स, कितना भी बड़ा एल्केन वाला आ जाए, कितना भी बड़ा हेलो एल्केन्स आ जाए, ठीक है, और कोई भी उसमें लगाओ Cl, Br, I, कुछ भी हो, रिएक्शन सेम ही तरीके से होगी। चलिए एक और देखते हैं। मान लो मैं लिखता हूँ CH3 CH2 CH2, ठीक है, और लिखता हूँ मैं इसके साथ में I प्लस ट्वाइस Na। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा भी जो होगा वो भी सेम लेना होता है, यानी ये जनरली जो होता है सिमेट्रिक के साथ में होता है। किसके साथ में? सिमेट्रिक के। तो देखो यहाँ से ये 3
और यहाँ से एथीन, ये तो हो जाएंगे कपल, और जो सोडियम है वो आयोडीन को लेके अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा CH3 CH2 के कितने हो जाएंगे 4 और फिर CH3, भाई 2 तो इधर है 2 उधर है 4 हो गए, CH2 4 हो गए और CH3 प्लस क्या हमारा निकलेगा 2Na आई निकलेगा इस बार। समझ में आई फ्रेंड्स, बस यही है हमारी वुड्स रिएक्शन, बहुत इजी सी है। 2 हेलो एल्केन्स होते हैं, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, और सोडियम की रिएक्ट कराते हैं उनके साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो दोनों के साथ जो हेलोजन होता है वो निकल जाता है सोडियम के साथ में, और जो आपस में जो हमारा कार्बन चेन बनती है वो कपलिंग कर लेता है एल्केन बनाने के लिए। फ्रेंड्स इस रिएक्शन में देखो, अब हमें एक खास बात क्या पता लगती है, इस रिएक्शन में हमें एक खास बात पता लगती है कि इसमें जो हमारा बनता है, जो हमारा एक तरह से वो बनता है एल्केन, वो कैसा होता है, एल्केन जो इसमें बनता है वो सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब जनरली वो कैसा होता है, वो इवन नंबर वाला होता है। कैसे वाला होता है, इवन नंबर वाला। एक बात हो गई। दूसरी बात फ्रेंड्स एक और है, दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि इसमें से मुझे पता है कि हमने कपलिंग की है, मतलब एक कार्बन और एक कार्बन आपस में जुड़ के 2 तो कम से कम बन गया है। सो C4 इज नॉट प्रिपेयर्ड, C4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। ओके, ओके, इस रिएक्शन से C4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, जो मीथेन है वो नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन है, इसमें कम से कम अगर 2 हम कहें एक एक कार्बन वाला एल्के वो जुड़ रहा है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है, तो आपस में जुड़ के कम से कम एथेल तो बनाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए मीथेन इसमें पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो वुड्स रिएक्शन थी बहुत सिंपल सी। अब बात करते हैं फिटिक रिएक्शन। देखो जैसे वुड्स रिएक्शन आई थी, ये इसी का मॉडिफाइड रूप है एक तरह से। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम हेलो एरीन्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, हेलो एरीन्स। ठीक है, और सेम रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में, सोडियम के साथ है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम के साथ होती है। अब हेलो एरीन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स होते हैं जब बेंजीन रिंग पर कोई हेलोजन जुड़ा होता है, जैसे कि Cl, ठीक है, वगैरह, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेलो एरीन्स। और इसकी रिएक्शन में क्या होता है, 2 सोडियम के साथ करते हैं और 2 ही हमारे हेलो एरीन्स के 2 ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें से क्या होगा, NaCl क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, इन Cl को ले जाएगा, NaCl बनाएगा, ट्वाइस NaCl बनाएगा, और ये जो बेंजीन रिंग है वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, ये बन गया। अब ये क्या बना, ये डाइफिनाइल बना। क्या बना, ये डाइफिनाइल बना। क्लियर हो गया, तो ये चीज़ हो गई। तो ये जो फिटिक रिएक्शन है वो सिंपल सी हेलो एरीन्स के साथ होते हैं। अब हेलो एरीन्स कैसा भी आ जाए, ठीक है, बेंजीन रिंग वाला आ जाए, और Cl जो है वो होना चाहिए, Br होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, तो Br के साथ ही आप कपलिंग करेंगे और उनको जोड़ के दिखा देंगे। तीसरी रिएक्शन पे चलते हैं, विच इज़ वुड्स और फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब देखो, अभी हमने वुड्स पढ़ी जो कि हेलो एल्केन्स के लिए थी, फिटिक पढ़ी जो कि हेलो एरीन्स की थी, इसलिए जो वुड्स फिटिक रिएक्शन है वो दोनों के लिए है। अब यहाँ पे एक मस्त कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ये है कि इसमें एक तो होता है हेलो एल्केन, ठीक है, और रिएक्शन कराते हैं इसकी सोडियम के साथ, और दूसरी साइड जो इसमें एक और चीज़ होती है वो होता है हेलो एरीन। जबकि पिछली 2 रिएक्शन में दोनों सेम टाइप के लिए, लेकिन यहाँ अलग है, एक हेलो एल्केन है और एक हेलो एरीन से, यानी एक एरोमेटिक वाला है, दूसरा सिंपल वाला है। ओके, तो ये क्या करेंगे आपस में मिलके, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो, और जो NaCl है वो अलग निकल जाएगा, ट्वाइस NaCl, ये ट्वाइस NaX जो भी हमारा होगा हेलोजन के साथ वो निकल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं। देखो मैं एक रिएक्शन कर रहा हूँ, मान लो ये CH3Cl है, ठीक है, CH3Cl, भाई ये है क्या, हेलो एल्केन है, ठीक है, वैसे इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन, और ये है क्या, हेलो एल्केन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करानी है हेलो एरीन्स के साथ, तो मैं एक हेलो एरीन कुछ इस टाइप का बना रहा हूँ। ये मेरा हेलो एरीन है, जनरली इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो Cl है वो सोडियम के साथ चले जाएंगे। जब ये सोडियम के साथ चले जाएंगे तो बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, जो कि बचा हुआ था, दैट इज CH3 प्लस ट्वाइस NaCl। तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया टोलुइन। ठीक है, क्या बन गया, टोलुइन बन गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो बहुत इजी सी रिएक्शन है। ठीक है, पहले वाली जो वुड्स आई थी उसमें केवल हेलो एल्केन है, जो फिटिंग आई थी उसमें केवल हेलो एरीन्स है, और इसमें वुड्स फिटिंग यानी दोनों ने मिलकर काम किया, तो एक ने हेलो एल्केन दिया और एक ने हेलो एरीन्स दिया और बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। ओके, चलते हैं अपनी रिएक्शन नंबर 4 पर, विच इज फ्रैक्लाइन रिएक्शन। फ्रैक्लाइन रिएक्शन इज सिमिलर टू द वुड्स रिएक्शन, सिमिलर है बिल्कुल वुड्स रिएक्शन के, बस इसमें एक चीज़, क्या चीज़ है, इसमें एक चीज़ है, जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है, जैसे कि मान लो CH3Cl होता है, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ। किसके साथ, जिंक के साथ। किसके साथ, जिंक के साथ। तो जिंक क्या करता है, 2 CH3 को आपस में जोड़ देगा और ZnCl2 अलग निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी क्या बना, एल्केन बना, और एल्केन में भी अगर मैं बताऊं तो कौन सा एल्केन है ये बताओ, यह है इथेन, ठीक है,
ये है इथेन। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो ये फ्रैंकलाइन रिएक्शन थी। तो फ्रैंकलाइन और वुड्स में क्या डिफरेंस है, वुड्स में सोडियम यूज़ करा था, यहाँ पे जिंक यूज़ करा, बाकी प्रोसेस मेथड लगभग सेम है, दोनों के बिल्कुल सेम है। ओके, चलते हैं आगे। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस इट्स एन आल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत छोटी सी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ हो रहा है, एल्केन को। किसको? एल्केन को। तो कोलबे के इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, मैं पहले लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें डाटा है ना, इसलिए। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड undergoes electrolysis to form alkanes। ठीक है, अब देखो कोलबे के इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या कर रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या होता है, COH होता है। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। देखो ये हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इसमें से मैं H तो माइनस कर दूं, ठीक है, और सोडियम को प्लस कर दूं, तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा COONA। अब इसमें पीछे कितनी भी लंबी एल्किल ग्रुप जुड़ सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम बन जाएगा। बाकी इसका फिलहाल नाम है सोडियम एसीटेट, ठीक है, ये मेथोनेट भी कह सकते हो। तो अब देखो इसकी रिएक्शन क्या होगी कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस की। भाई जो हमारा कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस है उसमें कह रहा है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैंने एक लिया है, ठीक है, तो इसमें C2H5 है, CONA है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसका नाम है सोडियम प्रोपेनॉइड। ओके, सोडियम प्रोपेनॉइड। अब इसमें क्या होगा, सोडियम प्रोपेनॉइड के साथ रिएक्शन कराने पे, हाँ जी, किसके साथ रिएक्शन होगी इसमें, वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्शन होगी, वाटर के साथ। कोलबेस के इलेक्ट्रोलाइसिस में किसका होगा, वाटर के साथ। और अब इसकी इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर क्या बनेगा, देखो हमारे पास जो C2H5 है उनका तो हो जाएगा कपल, यानी कि जो हमारा C2H5 था वो लगे इसमें 2 यूनिट। ओके, एक हमारी बनेगी CO2 गैस, ठीक है, 2 CO2 प्लस एक हमारा बनेगा NaOH प्लस एक बनेगा हमारा H2। ये 4 चीज़ बनेगी, जिसमें कि ये हमारा मेन है जो कि एल्केन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होएगा, हाइड्रोजन रिलीज होएगा और NaOH। अब इसमें देखो 2 चीज़ आती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, तो इसमें ये पूछा जाता है कि कैथोड पर क्या क्या बनता है और एनोड पर क्या क्या बनता है, ये इसमें जरूर पूछा जाएगा। तो इसका जो आंसर है मैं बता रहा हूँ। देखो कैथोड हमारा कैसा होता है, बताओ कैथोड हमारा कैसा होता है, कैथोड हमारा यस जो हमारा होता है नेगेटिव होता है। तो इस पे कौन कौन जाएगा, इस पे जाएगा NaOH प्लस H2, ठीक है। और जो अगर मैं एनोड की बात करूँ तो एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे हमारा जाएगा C2H5 प्लस CO2, ये जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, क्लियर हो गई बात। तो ये था कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। अब चलते हैं आगे, अगली रिएक्शन हमारी फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन। फ्रेंड्स इस पर मैंने एक पूरा टॉपिक डिटेल में बनाया है, आप देख लेना, 25 और टॉपिक की सीरीज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें ना हम एल्किल का एडिशन कराते हैं, ठीक है। अब एल्किल का एडिशन किस पे कराएंगे, देखो हम इसमें लेते हैं एक बेंजीन, ठीक है, क्या लेते हैं, बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन इसमें हेलो एल्केन से कराई जाती है। किससे कराई जाती है, हेलो एल्केन से। तो जब हेलो एल्केन से रिएक्शन होती है तो इसमें से HCl तो अलग निकल जाता है, और जो हमारा CH3 है वो जहाँ से HCl निकला उसी पर जाकर चिपक जाता है, तो हमें बनता है टोलुइन। क्या हमारा बनता है, टोलुइन, ठीक है। दिस वाज द फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन। अब रिएक्शन लिखने को तो चाहे कितने भी डिफिकल्ट लिख लो, उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है। जितनी इजी याद कर सको उतना अच्छा है। तो फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन चीज़ें समझ में आई ना, क्या होता है कि एक जो बेंजीन होता है उस पर किसकी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, कोई भी हेलो एल्केन्स की, तो इससे बनता है। अब फ्रेंड्स फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन के साथ साथ इसका भाई आता है फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन, ठीक है, या एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में भी देखो सेम ही होता है, इसमें भी कैल्शियम और पोटेशियम सॉल्ट, इसमें भी हम क्या करेंगे, बेंजीन के साथ क्या यूज़ करने वाले हैं, बेंजीन के साथ यूज़ करने वाले ये CH3COCl, दैट इज एथेनॉल क्लोराइड। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन कराते हैं, तो ये निकल जाता है एज ए HCl, ये निकल जाता है, यहाँ से H निकलता है, ठीक है, और यहाँ से Cl निकलता है, ये तो निकल जाता है। अब इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर जो बाकी पूरा बचा वो ऐड हो जाता है कुछ इस तरह से। ओके, तो ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है एसिटोफिनॉन। अब फ्रेंड ये देखो, ठीक है, हमारी रिएक्शन हो गई, बहुत ईजी सी थी,
तो हमने करी। तो फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन के बारे में और डिटेल में और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ मैंने टॉपिक करा रखा है, आप उसे देख लीजिएगा, 25 का टॉपिक की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप इसको तैयारी कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब शुरू करने वाले हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन का सिंथेसिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको सब्सटेंसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम इसमें यूज करते हैं RONA, दैट इज कॉल्ड सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, ये यूज करते हैं। अब इसकी रिएक्शन जो होती है हमारी हेलो एल्केन के साथ होती है। ठीक है, किसके साथ? हेलो एल्केन्स के साथ होती है। अब हेलो एल्केन्स की इस रिएक्शन में क्या होता है, एक तो सोडियम का सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सोडियम सॉल्ट। जो भी हमारा Na है वो जो भी हमारा हाइड्रोजन है उसके साथ निकल जाएगा, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। और यहाँ पे एक चीज बनती है ईथर। और क्या बनता है यहाँ पे? ईथर बनता है, दैट इज ROI-। कुल मिला के अगर मैं आपको ब्रेकिंग दिखाऊं तो ब्रेकिंग यहाँ पर होती है सोडियम आयन से। यहाँ से सोडियम आयन अलग होता है, यहाँ से X अलग होता है। सोडियम और X तो आपस में जुड़ जाते हैं और जो हमारा एल्किल ग्रुप है वो जुड़ जाता है RO के साथ। इस तरह से रिएक्शन होती है तो ईथर बनता है। चलिए फिर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एग्जांपल इसका हम क्या ले सकते हैं? देखो मान लो R की जगह यहाँ पर CH3 है, ठीक है, O है और Na है। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ सोडियम मेथॉक्साइड। क्या हुआ हमारा? सोडियम मेथॉक्साइड। अब सोडियम मेथॉक्साइड पर क्या होगा कि हमने रिएक्शन कराई हेलो एल्केन। कोई भी हेलो एल्केन ले लो, मान लो मैं लेता हूँ Cl C2H5। यहाँ पर C2H5 भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है हमारा? ये है क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन है, ठीक है। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी फ्रेंड्स तो क्या होगा? देखो NaCl हट जाएगा और जो CH3 है और उसके साथ में जो ऑक्सीजन है उसी से C2H5 जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस NaCl इसमें अलग हो गया, तो ये हो गया। अब ये जो हमारा ग्रुप है ये कौन सा होता है? फंक्शनल ग्रुप। इसमें ईथर है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेथॉक्सी एथेन। आईपीएससी नेम क्या है? मेथॉक्सी एथेन। अब आप कहोगे सर इसमें तो इथाइल ग्रुप जुड़ा है तो आपने मेथॉक्सी के साथ क्यों लगाया? एथॉक्सी मीथेन नहीं कह सकते। देखो जनरली ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो हमारा बड़ा ग्रुप होता है वो मेन एल्केन के नेम में जाता है और जो ये CH3O है, जैसे कि मेथाइल वाला ग्रुप है, मेथॉक्सी वाला, ये हमारा एज ए सब्सटीट्यूएंट यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये ना इथेन से कम रिएक्टिव है। इथेन से जो हमारी सीरीज या फंक्शनल ग्रुप थी उसमें ये इथेन से कम प्रायोरिटी पे है। ठीक है, एज ए सब्सटीट्यूएंट बोलता है इथेन के साथ। ठीक है, तो ये चीज हो गई। क्लियर फ्रेंड? तो रिएक्शन बहुत इजी थी, बहुत समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक, चलो अब ये ही रिएक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो ये रिएक्शन है उसमें भी हो सकती है जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में मान लो हमारे पास बेंजीन के साथ में ये है, ठीक है, ये अब ये क्या है? सोडियम बेंजोक्साइड। सोडियम बेंजोक्साइड है, ठीक है। अब सोडियम बेंजोक्साइड पे क्या हुआ? हमने कोई भी हमारा हेलो एल्केन की रिएक्शन करा सकते हैं। मैंने रिएक्शन करा दी CH3I की, तो CH3I की रिएक्शन से क्या होगा? Na तो अलग हो जाएगा और हमारा जो ये CH3 है वो कहां जाके जुड़ जाएगा? बेंजीन पर नहीं जुड़ेगा। बेंजीन से जो ऑक्सीजन है जहां से सोडियम हटा बस वहीं जाके जुड़ जाएगा, दैट इज CH3। अब ये हमारा क्या बन गया? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मेथॉक्सी बेंजीन। इसका क्या नाम होगा? मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज हो गई। तो इस तरह से हमारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होती है। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में और क्या चीजें अगर एग्जाम में पूछ ली जाए तो भी आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है? ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी आपने देखा कि यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल हटता है, उसकी जगह पे दूसरा आता है, तो ये एक SN2 टाइप की रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? SN2 टाइप की। सेकंड पॉइंट, इट कैन आल्सो विद आल्सो मोइस्ट Ag2O। अगर हम इसमें Ag2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी ये रिएक्शन हमारी हो जाती है, पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट, इसमें जो हम सोडियम सॉल्ट देते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ 3 डिग्री, सोडियम सॉल्ट ऑफ नहीं, सोडियम सॉल्ट कैन बी ऑफ 3 डिग्री ऑक्साइड्स, 3 डिग्री एल्कोक्साइड्स। ये कह रहे हैं सोडियम सॉल्ट जो होता है वो 3 डिग्री एल्कोक्साइड का हो सकता है, बट यहां पर एक चीज आती है वो ध्यान रखना, यही एक्सेप्शनल है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स के लिए या फिर हेलो एल्केन्स के लिए रिएक्शन नहीं होगी। मतलब कहने का ये है साथ में कि अभी जो मैंने दोनों रिएक्शन दिखाई इसमें आप देखो ये वाला जो है हमारा वो 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या आ जाए कि एल्किल हैलाइड 3 डिग्री वाला आ जाए और पीछे जो सोडियम सॉल्ट है वो सिंपल वाला है, तो क्या रिएक्शन होगी? ये रिएक्शन नहीं होगी। चलिए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मान लो इस बार मेरा CH3 और इसके साथ में Cl है। अब ये मेरा क्या है? ये मुझे पता है ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है।
ठीक है। अब इसके साथ में अगर मैं सिंपल वाला वही जो हमारा ग्रुप चल रहा है दैट इज NaO और C2H5 लाऊं, ठीक है, ये हमारा 1 डिग्री वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहना है इसमें ये जो रिएक्शन है वो होगी नहीं, इस बार नहीं होगी, बिकॉज 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अब ये ध्यान दो, इसमें क्या होगा, Na के साथ Cl तो हट जाएगा, Na के साथ Cl हट जाएगा, ये तो हटेगा, लेकिन आप कहोगे ज्वाइंट हो जाएंगे, ज्वाइंट नहीं होंगे, यहां से एक हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन के साथ चली जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ चली जाएगी। अब जब हाइड्रोजन हट गया, Cl भी हट गया, तो देखो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है, CH3C, ऊपर वाले से एक हाइड्रोजन हटी, ठीक है, इस वाले कार्बन से एक Cl हट गया, तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिससे दो चीजें हटी, उस वाले कार्बन और जहां से हाइड्रोजन हटा उस वाले कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्लस हमारा और क्या क्या बना, NaCl बना, जो कि छीन लिया। अब क्योंकि इस C2H5O के साथ एक H भी चला गया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, साथ में यहां लिख देता हूं, C2H5OH बन जाएगा, दैट इज एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल में भी कौन से वाला है, एथेनॉल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखना, इसमें एक्सेप्शनल है कि अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो हमारा जो सोडियम सॉल्ट है वो वर्क नहीं करेगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ, ये कंबाइन नहीं होगी, ईथर नहीं बनेगा, ठीक है, ईथर नहीं बनेगा। ये क्या बना वैसे, तो ये बना एल्कीन, क्या बना, एल्कीन बनेगा। ये इसका एक्सेप्शनल भी है, ध्यान रखना, ये क्या है, एक्सेप्शनल। तो मैंने जो ये चीजें होती हैं साइड की, ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब चलते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे, हेलोजनेशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, हेलोजनीकरण एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है, एग्जाम में 100% आता है, आप किसी लेवल का एग्जाम उठा लो, अगर उसमें हेलोजनेशन नहीं आया, हेलोजनीकरण नहीं आया, तो समझ लो एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई ही नहीं है, ठीक है। अगर आई है तो हेलोजनेशन तो आना ही आना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझना है, ये कोई नेम रिएक्शन नहीं, ये एक प्रोसेस है हेलोजन को एडिशन करने का, ठीक है। तो हेलोजनेशन का मतलब क्या होता है, देखो डीप में समझाना हो तो मैं डीप में सारी चीजें बता रहा हूँ। हेलोजनेशन का मतलब क्या होता है, हेलोजनेशन का मतलब होता है डायरेक्ट एडिशन ऑफ हेलोजन, डायरेक्ट एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन को डायरेक्ट जोड़ना, किससे, यूजिंग, क्या क्या यूज कर सकते हैं, देखो अब मैंने कहा ना डायरेक्ट है, डायरेक्ट में हम यूज करते हैं लाइक Cl2 Br2 यानी क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस या फिर आयोडीन गैस, इनका यूज करके। अब की बार हमने इनका कोई सॉल्ट नहीं यूज करा कि हमने HCl वगैरह यूज कर लिया या PCl3, नहीं नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनके डायरेक्ट हेलोजनेशन की बात कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। तो डायरेक्ट हेलोजनेशन में हम ये करते हैं, क्लियर होगी बात, तो इसमें Cl2 वगैरह ये सब यूज हो सकता है। ओके, सेकंड थिंग, जो हेलोजनेशन होता है वो एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, क्या है वो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जब हम डायरेक्ट करते हैं, जब हम डायरेक्ट करते हैं तो ये कैसा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ओके, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इट्स टेम्परेचर शुड बी 250 to 400 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर के रेंज में हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब पढ़ेंगे हम हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स की, एल्केन्स का हेलोजनेशन कैसे करें, एल्केन्स पर हेलोजन कैसे ऐड करें। देखो एल्केन जैसे हमने ली CH4, ठीक है, तो फ्रेंड ध्यान देना, कभी भी अगर आपको किसी भी ग्रुप पे हेलोजन दिख जाए और साथ में मैं कह दूं कोई भी हमारा मतलब सॉरी एल्केन दिख जाए कहीं भी, किसी भी बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ, सिंपल जुड़ा हुआ कहीं भी, और साथ में अगर आप डायरेक्ट हेलोजनेशन कर रहे हो, तो मैं इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये होती है एक तो सनलाइट की प्रेजेंस में, और शॉर्ट ट्रिक ये है कि जितने भी हाइड्रोजन उस पर जुड़े हुए हैं वो सब हटाए जा सकते हैं, रिमूव किए जा सकते हैं, ठीक है, वन बाय वन। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक क्लोरीन यहाँ पर जाके जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा, दैट विल बी HCl तो निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल गया, एक Cl निकल गया, और एक Cl इसमें जुड़ गया, दैट विल फॉर्म CH3Cl, ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन और अगर हम कंटिन्यू करें Cl2 को HNu की प्रेजेंस में, तब क्या होगा, Cl2 से एक और हाइड्रोजन हटाएगा, एक और हाइड्रोजन हटाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन हटाएगा, उसके साथ तो एक Cl चला गया, दूसरा जो Cl है वो इस पे जुड़ गया, दैट विल फॉर्म CH2Cl2। अब ये रिएक्शन तब तक कैरी आउट हम कर सकते हैं जब तक कि सारे हाइड्रोजन हटाए ना जा सके, ठीक है। तो -HCl क्या बनेगा, CHCl3, और फिर सेम रिएक्शन अगर हम करें Cl2HNu, दैट इज सनलाइट की प्रेजेंस में HCl माइनस कर दो, तो यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CCl4 बनेगा। तो फ्रेंड्स ये रिएक्शन होती है, तो मतलब कुल मिला के जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे हटाए जा सकते हैं। ओके, अब ये प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट का क्या नाम है, ये तो हमारा क्लोरोमेथेन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डाइक्लोरोमीथेन है, ये हमारा क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसका एक और बढ़िया नाम है, इसका और क्या बढ़िया नाम है, इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या कहते हैं इसे, क्लोरोफॉर्म। और ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर
टेट्राक्लोरोमीथेन भी इसे हम कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये था हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बस जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सब हट सकते हैं अगर आपको Cl2 एक्सेस में दिया हो, Cl2 ज्यादा अमाउंट में दिया हो। इसी तरह से जैसे मैंने Cl2 लगाया, आप Br2 लगा के भी रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिएगा। मैं एक रिएक्शन लिख के दे रहा हूँ, C2H5 प्लस Br2। ठीक है, ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है सनलाइट की प्रेजेंस में। HCl इसमें, सॉरी, इसमें से क्या निकलेगा वो आप बताओगे। चलो, इसमें से वैसे HCl तो नहीं निकलेगा, जो भी निकलेगा आप बताना। ठीक है, एक चीज फर्स्ट। सेकंड चीज है कि अगर मैं C2H5Br2 को लिखता हूं और Br2 को ऐसे लिखता हूं एक्सेस, मतलब कि Br2 बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तब हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमें बताना है। इस वाले में एक प्रोडक्ट मान लो X बन रहा है, इस वाले में P बन रहा है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, सनलाइट की ही प्रेजेंस में है, लेकिन Br2 पहले वाले में लिमिटेड है, एक मॉलिक्यूल है, नीचे वाले में एक्सेस में, तो इन दोनों का आपको प्रोडक्ट बताना है नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन का हेलोजनेशन देखो, एल्कीन्स में क्या होता है, एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, बाकी पे हाइड्रोजन फिल कर लो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है एल्कीन का हेलोजनेशन। अब इसमें क्या होता है, हम इसमें भी डायरेक्ट हेलोजनेशन कराएंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें अगर आप Cl2 की रिएक्शन कराओ, Br2 की रिएक्शन कराओ, किसी भी चीज की रिएक्शन कराओगे, तो होगा क्या, इसमें से एक एक Cl दोनों पे जुड़ जाएगा, एक Cl एक कार्बन पे, एक Cl एक कार्बन पे। तब क्या होगा, देखो अब एक Cl तो एक कार्बन पे जुड़ गया और एक Cl दूसरे कार्बन पे जुड़ गया, दैट विल फॉर्म लाइक दिस। ओके, ये हमारा बन गया। अब इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। क्या कहते हैं ना, विसिनल डाइहैलाइड्स बन गए। ओके, इसको एक और नाम दे सकते हैं 1,2-डाइक्लोरोइथेन का भी आप नाम दे सकते हो, 1,2-डाइक्लोरोइथेन। देखो फ्रेंड्स, हुआ क्या, सिंपली जो डबल बॉन्ड था वो टूटा, उन दोनों की जगह एक एक Cl जुड़ गया और हमारा प्रोडक्ट बन गया एल्कीन्स का। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये ध्यान दो, ये जो एल्कीन है वो सिमेट्रिक एल्कीन। ठीक है, सिमेट्रिक। अब अगर केस आ जाए अनसिमेट्रिक एल्कीन्स का, किसका, अनसिमेट्रिक एल्कीन्स का, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं डायरेक्ट हेलोजनेशन ही सिखा रहा हूं। ठीक है, तो उसमें तो आपका सिंपल रहेगा, मान लो यहां पर एक हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो ये चीज है। इसमें क्या होगा, सिंपली जो भी हमारा Cl है वो दोनों जगह जाएगा, एक यहां पर और एक यहां पर। ये तो हमारा सिंपल बन गया। लेकिन अब अनसिमेट्रिक जो हमारी एल्कीन्स है, ठीक है, उसके साथ में अब क्या हो रहा है, अनसिमेट्रिक ही हमारे पास एक और चीज आ रही है। अभी तो अनसिमेट्रिक एल्कीन्स था तो सिंपल हेलोजनेशन था। अब देखो ध्यान देना, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अनसिमेट्रिक एल्कीन तो है, लेकिन इसके साथ एक चीज खास है, वो है अनसिमेट्रिक रिएजेंट। अनसिमेट्रिक रिएजेंट, रिएजेंट जैसे HCl वगैरह जो अनसिमेट्रिक है, तब क्या होगा। ठीक है, अनसिमेट्रिक रिएजेंट अगर इसके साथ आ जाए तो क्या होगा, अनसिमेट्रिक रिएजेंट अगर इसके साथ आ जाए तो क्या होगा। देखो आप कैसे, मान लो हमारे पास एल्कीन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोपीन है। प्रोपीन के साथ इस बार Cl2 नहीं है, HCl आ जाए, क्या आ जाए, HCl। तब हम इस Cl को कहां जोड़ेंगे, इस Cl को हम यहां जोड़े पहले वाले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जोड़े, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। किसके रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं इसे बहुत इजीली। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट्स का, जो कि यहाँ पर कौन है, Cl है, Cl इज नेगेटिव और हाइड्रोजन कैसा है, पॉजिटिव। जो Cl होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है, वो सबसे कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाता है। इसका मतलब Cl जाएगा यहाँ और हाइड्रोजन जाएगा इस पे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ये कुछ इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज है। तो मैंने दोनों केस बता दिया, अगर आप कभी उलझे तो आप देख लेना कि अगर हम डायरेक्ट हेलोजनेशन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक। ठीक है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिक के साथ अनसिमेट्रिक रिएजेंट आ जाए, HCl वगैरह, तब उस हिसाब से हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन हो गया। अब चलते हैं हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, विच इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट। बेंजीन का हेलोजनेशन देखो, हर एक टॉपिक को लेके बैठा हूं, हर एक कंपाउंड्स को आपके लिए लेके बैठा हूं, मैं यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ने वाला। सब चीज की हर एक तरह की रिएक्शन जो होती है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो बेंजीन में क्या होता है, सिंपल बेंजीन है। ठीक है, इस पर हम क्या यूज कर रहे हैं, Cl2 यूज करने वाले हैं, Cl2 ऐड करने वाले हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है वो होती है AlCl3 की प्रेजेंस में। यहाँ पर AlCl3 को हम क्या कहते हैं, AlCl3 को हम कहते हैं हेलोजन कैरियर। क्या कहते हैं इसे, हेलोजन कैरियर। ठीक है, हेलोजन कैरियर, हेलोजन वाहक। ठीक है, ओके। अब एक्चुअली में यहाँ होता क्या है, देखो एक्चुअली में यहाँ क्या होता है कि हेलोजन जो होता है, एक हेलोजन का एटम बेंजीन के ऊपर जुड़ जाता है तो ये बन जाता है। अब ये है क्या, ये है क्लोरोबेंजीन। क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बनता है क्लोरोबेंजीन। अब मैंने कहा ये हेलोजन कैरियर है Cl, तो इसने क्या करा, देखो ये जो रिएक्शन है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन। अब आपको होगा सर यहाँ Cl तो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोफिलिक कैसे आ गया, ध्यान से देखना हुआ क्या, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो इसने सब्स्टिट्यूट किसको करा, हाइड्रोजन को करा, ये भी ध्यान रखना, माइनस HCl होगा। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर Cl2 प्लस AlCl3 ने क्या करा, एक क्लोरीन को अपना लिया कुछ इस तरह से, ठीक है, और एक Cl बना दिया इसने पॉजिटिव वाला। यही जो है जाके बेंजीन पे अटैक कर रहा था, समझ गए। इसलिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा बना, इसी के अटैक के कारण ये जो रिएक्शन है वो क्या है बताओ, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट किसका हुआ, हाइड्रोजन का। जहां पर भी ये Cl जाके बेंजीन में अटैक करेगा वहां से हाइड्रोजन निकल के चला गया, ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब हम चलेंगे, देखो बेंजीन में मैंने इतना बता दिया, बेंजीन में ही एक दो केस और आते हैं, वो भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ हाथ के हाथ, ठीक है। बेंजीन के ही एक दो जो केस हैं वो भी मैं आपको अभी हाथ के हाथ बता देता हूँ। देखो मान लो बेंजीन है, आपके पास अलग और रिएक्शंस अगर आ जाएं तो बेंजीन में ध्यान देने वाली बात ये, अगर इसने ऐसे लिख दिया 6Cl2, अभी तो एक Cl था, एक Cl2 था, अब यहाँ पे 6Cl2 है, AlCl3 की प्रेजेंस में है, ठीक है। तब और एक और इस रिएक्शन में एक और चीज लिखी है, डार्क कोल्ड, यानी ये जो रिएक्शन है डार्कनेस में है, अंधेरे में है, सनलाइट की अब्सेंस में और ठंडे वातावरण में, मतलब टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है। तब क्या होगा, तब इस रिएक्शन में देखना ध्यान से, इस रिएक्शन में एक एक क्लोरीन हर जगह जुड़ जाएंगे, क्या जुड़ जाएंगे, हर जगह, ठीक है, 6 कार्बन पे, ठीक। तो ये हमारा जो सब्सटेंस बना, ये क्या बना, ये हमारा बना हेक्साक्लोरोबेंजीन। अब हेक्सा है तो मुझे सबकी नंबरिंग डालने की जरूरत नहीं है, हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी में एक और रिएक्शन आती है जो आपको डाउटफुल कर सकती है, वो ये है कि अब की बार मैंने लिखा 3Cl2 और यहां पर मैंने अब से लिखी किसकी, HNU नहीं, सॉरी, यहाँ पे यूवी लाइट यूज होगी। इसमें कौन सी लाइट यूज होती है, यूवी लाइट, ओके। वैसे तो वो भी सनलाइट ही है, लेकिन यहाँ पे यूवी लाइट यूज हो रही है, 500 केल्विन का टेम्परेचर है। देखो दोनों रिएक्शन में फर्क है, 6Cl2 था, Cl2 के 6 मॉलिक्यूल थे, डार्क और कोल्ड था, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है Cl2 के, अल्ट्रावायलेट रेज है और 500 केल्विन का टेम्परेचर है। इसमें तो बना हेक्साक्लोरोबेंजीन। फ्रेंड्स इस वाले में कुछ अलग ही प्रोडक्ट बनता है और वो कुछ ऐसा बनता है, ये ध्यान दो। इस बार इसमें कहीं पर भी मैंने बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं लगाया, ये है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। वैसे इसे बेंजीन भी बोल देते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। और इसका एक और नाम है जिस नाम को ये कहते हैं गैमेक्सीन। क्या नाम है इसका, गैमेक्सीन। तो अगर एग्जाम में आ जाए गैमेक्सीन क्या होती है, तो गैमेक्सीन ये होती है, ठीक है। ये इसका मेन चीज है। क्लियर हो गया फ्रेंड, दोनों चीजें अलग अलग हैं। ऊपर वाले में यहाँ पर बेंजीन रिंग भी है, यानी कि डबल बॉन्ड भी है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लो वाला स्ट्रक्चर है। क्लियर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखना। तो बेंजीन का क्लोरीनेशन बता दिया, सिंपल वाला भी, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल के साथ भी और 3 मॉलिक्यूल के साथ भी, ठीक है। अब चलते हैं हेलोजिनेशन ऑफ टोलुइन। देखो टोलुइन भी क्या है, टोलुइन में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 होता है, मेथॉक्सी कह रहा हूँ, मिथाइल ग्रुप होता है, ये हमारा टोलुइन है। अब इसके ऊपर अगर हेलोजिनेशन आ जाए तो क्या होगा, देखो ये रिएक्शन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कहीं पर आपको CH3 दिख जाए, ठीक है, मान लो मैंने अभी किसका करा था, एल्केन का करा था, इसमें सेम एल्केन वाली कंडीशन होनी है। तो उसमें क्या हुआ था मुझे बताओ, हमें पता था कि सबसे पहले उसमें से एक हाइड्रोजन हटा था, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा था और एक Cl उसकी जगह जुड़ गया था। यानी कि हमारा जो पहला प्रोडक्ट बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, CH2Cl, समझ लो ना, एक हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह एक Cl जुड़ गया और एक हाइड्रोजन जहां से हटा और एक Cl को लेकर वो निकल गया, ठीक, ये वाला बना। फ्रेंड्स इसका जो नाम है, इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बेंजिल क्लोराइड, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये जो रिएक्शन है वो और भी हो सकती है, अगर आपके पास सेम कंडीशन रहे तो इसमें और भी हो सकती है। अब क्या होगा, एक और हाइड्रोजन हट सकता है, एक और हाइड्रोजन हट सकता है, ठीक है। तो एक और हाइड्रोजन हटा तो क्या हुआ, इस पर 2 Cl जुड़ गए, इस पर 2 Cl जुड़ गए। Cl2 भी मैं यहाँ लिख सकता था, लेकिन मैंने ऐसे लिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड। इसका क्या नाम है, इस प्रोडक्ट का कॉमन नेम है बेंजल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बेंजल क्लोराइड। वैसे अगर हम इसे देखें तो हम इसे कह सकते हैं डाइक्लोरोटोलुइन, डाइक्लोरोटोलुइन भी हम कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। अब एक और, अभी तो एक हाइड्रोजन और है, तो क्या मैं उसे भी हटा सकता हूँ, मैं उससे भी हटा सकता हूँ, मैं सनलाइट की प्रेजेंस में सेम तरीके से रिएक्शन करेगा, उससे भी हटा सकता हूँ। और मेरा अब क्या बनेगा, मेरा अब इसमें जो कार्बन है उस पर सिर्फ तीनों क्लोरीन जुड़ जाएंगे, सिर्फ तीनों क्लोरीन, ठीक है। तो मेरा ये फाइनल प्रोडक्ट बना, इसका नाम है ट्राइक्लोरोटोलुइन, ठीक है, ट्राइक्लोरोटोलुइन। ऐसे ट्राइक्लोरोबेंजिल भी कह सकते हो आप, इसे ट्राइक्लोरो
बेंजीन ट्राइक्लोराइड भी इसे आप कह सकते हो, बेंजीन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, ये चीज है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर हमें क्या दिख रहा है, टोलुइन पर क्या था, CH3 था, तो हमने इसे एल्केन जैसे प्रीफर करके रिएक्शन की है। ओके, अगर यहाँ पर टोलुइन में मतलब CH3 ना होता, समझो अगर यहाँ पे CH3 ना होता, ठीक है, तो फिर बेंजीन होता, सिंपल बेंजीन होता, बेंजीन पे जाके Cl2 जुड़ जाता, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो कोई डाउट आई थिंक बिल्कुल नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। देखो भाई, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कोहल जो होता है वो डायरेक्ट नहीं हो सकता, वो डायरेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, सो वी यूज एस, देखो अब क्या क्या यूज हो सकते हैं इसमें, एक तो यूज हो सकता है HCl HBr, एक चीज। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें हम यूज सकते हैं जो हमारे फॉस्फोरस के हेलाइड्स होते हैं, दैट इज PCl3 PBr3 PCl5 PBr5, एक ये यूज हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन आती है SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो फ्रेंड्स इन तीनों से हम हेलोजिनेशन कर सकते हैं अल्कोहल का। तो एक एक करके मैं रिएक्शन लिखूंगा, आप उन रिएक्शन को ट्राई करना। मैं आपके बार केवल वर्ड रिएक्शन लिखूंगा क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन हो जाएगी ना। ठीक है, तो मैं केवल वर्ड रिएक्शन लिखने वाला हूं। तो वर्ड रिएक्शन में देखो, मेरा पहला अल्कोहल क्या है, ये है, जो मैं सबके साथ लिख देता हूं। ओके, 4 एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले मैं ROH की रिएक्शन कराऊं HCl के साथ, किसके साथ, HCl, जो हमारा क्या है, हेलो एसिड्स है। ये क्या है, हमारे हेलो एसिड्स। तो हेलो एसिड्स के साथ कराऊं, यहाँ क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी नाम होगा इसका आप देख लेना। अब इसमें क्या होगा, ये हमारी जो रिएक्शन है वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। इसमें जो Cl है वो OH को सब्सटीट्यूट करता है, ये बनाता है RCl प्लस H2O। मुझे बताइए सब्सटीट्यूशन हुआ कि नहीं, OH ने Cl को सब्सटीट्यूट कर दिया, दैट इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो ये बन गया। अब यहाँ HCl की जगह HBr आ जाए, HI आ जाए, रिएक्शन सेम तरीके से होगी। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं ROH के साथ में हमारा क्या लगाना है, हमें लगाना है PCl3। तो रिएक्शन थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें 3 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे अल्कोहल के। 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल क्या करते हैं, 3RCl बनाते हैं, यानी कि Cl के तीनों एटम चले गए किसके साथ, R के साथ, एल्किल ग्रुप के साथ चले गए। तो ये हमारा बन गया हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स, और उसमें साथ में क्या बनता है, वो बनता है H3PO3। ये 2 चीज बनती है। ठीक है, अब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ PCl5 के साथ, आप Br के साथ भी करा सकते हो। ठीक है, और एल्कोहल में जो R की जगह C2H5CH3 कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या बनता है फ्रेंड्स, इसमें एक तो बनता है RCl, एक इसमें बनता है क्या, इसमें एक बनता है POCl3। ठीक है, POCl3, और साथ में इसमें बनता है HCl। ये चीज होती है। अगली जो हमारी रिएक्शन है वो है SOCl2 के साथ, किसके साथ, SOCl2 के साथ। ये होती है रिएक्शन पायरिडीन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। RCl बनता है, SO2 बनता है, और HCl बनता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं देखूं तो हेलो एल्केन्स का, सॉरी एल्कोहल्स का, ठीक है, आप हेलोजिनेशन अगर कर रहे हो, चाहे कैसा भी कर रहे हो, ठीक है, तो केवल एक ही तरह की चीज बना रहा है, वो है हमारा एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन्स। ठीक है फ्रेंड्स, मेन प्रोडक्ट हमारा यही है। क्लियर हो गया? तो इस तरह की रिएक्शन आपके एग्जाम में आती जरूर है, एल्कोहल का हेलोजिनेशन आना ही आना है। ओके, तो इसको आप तैयार कर लेना। अब फ्रेंड्स अगली रिएक्शन है हेलोजनेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का हेलोजनीकरण। देखो फिनॉल में हेलोजन का एडिशन कराना है, तो सिंपल ही मेथड है। ठीक है, सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल वाला, डायरेक्ट हेलोजनेशन हम इसमें करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके 2 केस बनते हैं, डायरेक्ट हेलोजनेशन में 2 केस बनते हैं। व्हेन इट इज विद लो पोलैरिटी सॉल्वेंट, जब हमारे पास लो पोलर सॉल्वेंट आ जाए, लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट आ जाए, ठीक है, तब रिएक्शन थोड़ी अलग होती है, थोड़ी सी अलग होती है, मतलब ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, जैसे कि लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट क्या होते हैं, CH2 CCl4 बेंजीन। ठीक है, इस तरह के जो हमारे लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट है, तब भी आ जाए, तब क्या होगा, देखो इसमें हमारे पास मान लो कोई भी फिनॉल है, फिनॉल में क्या होता है बताओ, फिनॉल में होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH। ठीक है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा है, अल्कोहल जुड़ा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फिनॉल कहते हैं। ठीक है, फिनॉल का डायरेक्ट हेलोजनेशन करा रहे हैं Cl2 के साथ। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हमने AlCl3 के साथ तो रिएक्शन करानी है, AlCl3 की प्रेजेंस में तो करानी है, लेकिन जो हमारे पास अभी सॉल्वेंट्स हैं वो कोई सा है, सॉल्वेंट CH2 हो सकता है, CCl4 हो सकता है, और बेंजीन हो सकता है। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो देखो, हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है
वो बन रहा है, एक तो बनना है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल और एक बनता है पैराक्लोरोफिनॉल। ठीक है फ्रेंड्स, एक बनता है पैराक्लोरोफिनॉल। अब पैरा और ऑर्थो में आपको इतना तो पता होगा कि ऑर्थो में जैसे अल्कोहल हमारा बड़ा ग्रुप है फर्स्ट पोजीशन पे, तो उसके मुकाबले जो हमारा ग्रुप जुड़ा है वो सेकंड नंबर पे जुड़ा है, जिसे हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। तो इसलिए ये क्या है, ये है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ठीक है, और इसमें ये फर्स्ट नंबर पे है, तो जो हमारा दूसरा ग्रुप जुड़ा है वो जुड़ा है पैरा पे, तो ये हमारा क्या है, यह है पैराक्लोरोफिनॉल। इसे 1,4 भी कह सकते हो आप, ठीक है, या पैरा भी कह सकते हो, पैराक्लोरोफिनॉल। ओके, अब ध्यान देना फ्रेंड्स, इसमें जो ये पैरा प्रोडक्ट होता है वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनता है। हमेशा जब भी पैरा प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो और पैरा में, तो पैरा जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने एक चीज कही थी, ये जो रिएक्शन है, ठीक है, वो किसमें थी, वो लो पोलैरिटी सॉल्वेंट के साथ है। जब हमारा जो सॉल्वेंट है वो थोड़ा लो पोलर है, या फिर आप ये कह सकते हो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें हम यूज करने वाले हैं जो सॉल्वेंट है वो हमारा हाई पोलैरिटी का है, हाई पोलर सॉल्वेंट या फिर पोलर सॉल्वेंट भी इसे हम सिंपली कह सकते हैं। जैसे कि H2O, अगर इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाए तो क्या। अब देखो बहुत देर से ना मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूं, मैं ब्रोमिनेशन की भी आपको बताता हूं। देखो हमारा जो फिनॉल है, ठीक है, इसके ऊपर इस बार हम रिएक्ट कर रहे हैं किसकी, Br2 की। ठीक है ना, जब हाई पोलर सॉल्वेंट होता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है। उसमें खास बात ये होती है कि जो हमारा हेलोजन है जब वो जुड़ता है, ठीक है, ये हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, AlCl3, और सॉल्वेंट क्या है हमारा, H2 एज सॉल्वेंट। ठीक, H2 सॉल्वेंट है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ट्राई हेलोजन प्रोडक्ट बनता है। ट्राई हेलोजन का प्रोडक्ट मतलब ये वाला। आप ध्यान से देखो इसमें हुआ क्या, कि जो Br2 है, पिछले वाले में जब हमारे पास नॉन पोलर थे तो सिर्फ एक बार जुड़ा था, एक ऑर्थो पोजीशन पे बना था एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट हमारा पैरा पोजीशन पे बना था, वो बना था। इसमें खास बात ये होती है कि इसमें यहां पर ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं, ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि इसमें पॉली सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। पॉली सब्सटीट्यूशन होता है, क्या होता है, पॉली सब्सटीट्यूशन, और उस वाले में मोनो सब्सटीट्यूशन था। ठीक, ये जो प्रोडक्ट बना है इसका क्या नाम है, इसका नाम है 2,4,6। देखो अल्कोहल का अगर फर्स्ट नंबर पे मानूं तो हमारा जो ब्रोमीन है वो देख लो, एक 2 पोजीशन पे, एक 4 पोजीशन पे और एक 6 पोजीशन पे, सॉरी यहाँ 5 और यहाँ 6 पोजीशन पे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ये इसका नाम है। तो ये दो कंडीशन थी फिनॉल्स की, दोनों मैंने बता दी। जब हाई पोलर सॉल्वेंट होगा प्रोडक्ट अलग बनेगा, जब हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तब अलग बनेगा। फ्रेंड्स इस तरह से बिल्कुल डीप डाउन रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीजें अलग हैं वो भी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, शायद किसी बुक में एक साथ मिले ना मिले, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ। फ्रेंड्स ये जो रिएक्शन है मैं आपको गारंटी से देता हूँ, कोई भी आपका पीजीडी का एग्जाम हो, कोई भी आपका टीजीडी का एग्जाम हो जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है, इनसे बाहर की रिएक्शन तो शायद ही आए। ठीक है, पीजीडी में थोड़ी और खास लेवल की आती है, वो भी मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। हेलोजनेशन ऑफ फिनॉल हो गया। अब हम बात करते हैं हेलोजनेशन ऑफ एनिलीन। देखो एनिलीन मैंने क्यों इंक्लूड करा, एनिलीन को इंक्लूड करने के दो कारण है। एक तो अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, प्रीवियस ईयर में मैंने ये देखा है जनरली जो फोकस है वो हमारे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन पे है। ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स पे है सबसे ज्यादा। प्रीवियस ईयर जितने भी मैंने उठाए उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन वाली रिएक्शन सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने सोचा जब हम फिनॉल वगैरह की दे रहा तो मुझे एनिलीन का भी यहाँ पे आपको बता देना चाहिए कैसे होता है। तो बहुत इजी रिएक्शन है, इसकी भी कुछ खास अलग नहीं है, जैसे अभी फिनॉल में हुई थी ना वैसी सी रिएक्शन है। ठीक है, तो एनिलीन क्या होता है पहले इसको समझो। देखो जब बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। अब इसका भी जो हमारा कंडीशन है, ठीक है, अब ये ध्यान देना, इसमें मैंने मान लो ब्रोमिनेशन ही करा, तो ये ध्यान देना ये पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, ये एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, चाहे तो मैं कह दूं पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, पोलर, और चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट है, प्रोडक्ट इसे पॉली सब्सटीट्यूटेड ही बनाती है। प्रोडक्ट कौन सा बनाते हैं, हमेशा पॉली सब्सटीट्यूटेड ही बनाती है। जैसा भी पहले आया था ना सेम उसी टाइप से बनेगा जैसा फिनॉल में बना था। तो ये ध्यान देना, इसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों में सेम केस आ रहा है। सेम केस का मतलब क्या है, जो ब्रोमीन इसमें जुड़ेगा वो कहां जाके जुड़ेगा, बताओ, NH2 तो यही है, ब्रोमीन जो जुड़ेगा एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको होगा सर मेटा पोजीशन पे नहीं जुड़ता क्या, नहीं जी, NH2 में मेटा पोजीशन होती ही नहीं। ठीक है, NH2 जो होता है वो क्या होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्ट पिन ग्रुप होता है, तो जनरली दोनों ऑर्थो पोजीशन पे मिल रहा है, एक पैरा पोजीशन पे मिल रहा है, मेटा पे नहीं मिल रहा। ठीक है, NH3 के मुकाबले थर्ड नंबर पे कुछ नहीं है। तो इसका भी क्या नाम है, इसका भी नाम है 2,4,6
ट्राई ब्रोमो और एनिलीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से अगर मैं आपको कहूं तो जितनी भी हैलोजनेशन की रिएक्शन थी जिसमें हम हैलोजन का एडिशन करा रहे थे, चाहे वो डायरेक्ट वाला कराया हो जैसे Br2 Cl2 वगैरह से, चाहे मैंने किसी सब्सटेंस से कराया हो, जनरली अल्कोहल में, जैसे कि मैंने किससे कराया था, HCl से, PCl3 से, PCl5 से, SOCl2 से, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हैलोजनेशन यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, तब हम चलेंगे आगे, अब हमारा चलेगा नाइट्रेशन। ओके, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नाइट्रेशन हम उसी में शुरू करेंगे फ्रेंड्स, गुड बाय, और देखते रहिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर।